देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे 4 पॉइंट पर। यदि किसी जमीन पर आपका कब्जा है, वो जमीन ना आपके नाम रजिस्ट्री है, ना दाखिल खारिज, सब कुछ दूसरे के नाम है, ठीक है, आपका केवल कब्जा है, तो उस जमीन को आप अपने नाम कैसे करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है। दूसरा, आपने कभी रजिस्ट्री कराई थी, आज कब्जा भी है, लेकिन आपके नाम दाखिल खारिज नहीं, उस कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए जिससे भविष्य में परेशानी ना हो, और क्या परेशानियां आ सकती हैं। तीसरा जो है वो है कि पुरानी जमीन का दाखिल खारिज कैसे होगा, जो 10-15 साल पहले आप खरीद चुके हैं जमीन, उसका दाखिल खारिज कैसे होगा, करवा लीजिए, ठीक है, उसका प्रोसेस बताएंगे। चौथा, प्लॉट का दाखिल खारिज कैसे होगा, उसका प्रोसेस पूरा आपको बस समझाएंगे। इससे पहले आपसे कहूंगा, देखिए यदि आप कोई भी किसी भी टॉपिक पर, प्रॉपर्टी संबंधित या अन्य किसी कानून पर सलाह लेना चाह रहे हैं, हमारी टीम से संपर्क करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज जो है, वो दाखिल खारिज एक रेवेन्यू प्रक्रिया है। दाखिल खारिज से किसी का पोजीशन या मान लीजिए प्रतिकूल कब्जा जो है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में भी कहा है, आपको ऑर्डर की कॉपी भी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज पृष्ठ केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए है, यानी कि आज लगान वो दे रहा है, दाखिल खारिज के बाद वो देगा, ठीक है। लेकिन यह किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित सरकार प्रदान नहीं करती है, ठीक है। और ये जो है ये जज थे, इनकी बेंच ने ये कहा था। तो यानी कि एक बात तो स्पष्ट हो गई, यदि किसी व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज है तो वह एक रेवेन्यू प्रक्रिया है और वह लगान के लिए है, लेकिन दाखिल खारिज के आधार पर कभी कब्जा का निर्धारण नहीं हो सकता है कि भाई मेरे नाम जमीन है तो मेरा ही उस पर कब्जा है। कब्जा किसी और का हो सकता है, पोजीशन किसी और का भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे भाई आपके पॉइंटों पर। मान लीजिए जमीन पर आपका कब्जा है, ना आपके नाम जमीन है वो, ना दाखिल खारिज है, तो उसे अपने नाम कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए यदि मान लीजिए कोई ऐसी भूमि है, कृषि भूमि, जिस पर आप 20-25 सालों से काबिज हैं, जोत बो रहे हैं, आप उससे फसल उगा रहे हैं, वो जमीन किसी दूसरे के नाम है, तो आप उस जमीन पर घोषणात्मक वाद ला सकते हैं, जो कि यूपीआरसी सेक्शन 144 में प्रोविजन किया गया है कि आप घोषणात्मक वाद लाएं, अपने अधिकारों की घोषणा करें, ठीक है, लंबे इतने समय से। तो वो जमीन जो है आपका केस चलेगा, तीनों लोगों को नोटिस दिया जाएगा, राज्य सरकार, ग्राम सभा और जिसके नाम है वो, उसके बाद अगर आप जीत गए तो वो जमीन जो है वो आपके नाम दर्ज खतौनी कर दी जाएगी, आप उसके मालिक बन जाएंगे भाई लीगल तरीके से। दूसरा कंडीशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने भाई रजिस्ट्री करा ली, ठीक है, दाखिल खारिज नहीं करवाया, अक्सर ये प्लॉट में होता है, ठीक है, दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया, आपका कब्जा है, रजिस्ट्री भी आपकी है, लेकिन दाखिल खारिज दूसरे के नाम पे चल रहा है। तो देखिए संभव हो सके तो दाखिल खारिज करवा लीजिए। यदि आपने दाखिल खारिज नहीं भी करवा पाया है तो कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री है आपके पास, यानी कि रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री से सारे अधिकार ट्रांसफर हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट जो है ये प्रोविजन करता है कि जिस दिन रजिस्ट्री हो जाती है उस दिन सारे अधिकार ट्रांसफर हो जाते हैं। रजिस्ट्री आपके नाम हो सके तो दाखिल खारिज करवा लें, यदि नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पोजेशन भी आपका है और रजिस्ट्री भी आपके नाम है, सब कुछ आपके नाम है। दाखिल खारिज एक प्रक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उस कंडीशंस में आप क्या करें, दाखिल खारिज की कोशिश करें। यदि नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अपने जो भी जगह है उसका बिल वगैरह, मीटर की रसीद अपने नाम पे कटवाएं, ठीक है, जिससे ये पता चल सके भविष्य में कि ये जमीन जो है आपके कब्जे में है, ठीक है। अब बात करेंगे भाई तीसरे क्वेश्चन के बारे में कि पुरानी जमीन है उसका दाखिल खारिज कैसे होगा। तो देखिए पुरानी जमीन का दाखिल खारिज उसी तरह होगा जैसे मैंने पहला स्टेप बताया, यानी कि आपकी कोई जमीन है, आपने रजिस्ट्री करवा ली, ठीक है, 20 साल पहले आपके बाबा परदादा ने खरीदी थी, आपने खरीदी, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो आप जो है धारा 144 यूपीआरसी सेक्शन 144 के द्वारा भी घोषणात्मक वाद ला सकते हैं, ठीक है, अपने अधिकारों की घोषणा कर सकते हैं और वो जमीन अपने नाम करवा सकते हैं, दाखिल खारिज नहीं कर रहा है अधिकारी तब। देखिए पुरानी जमीन है, कई बार तो क्या है भाई, अधिकारी रेवेन्यू की जो है वो सबसे ज़्यादा रिश्वतखोर और भ्रष्ट है, वो कई बार रिश्वत लेके कर देते हैं, यदि रिश्वत नहीं दी तो वो नहीं करेंगे, नहीं करते हैं तो आप 144 जैसे 229 भी कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हो सकता है दाखिल खारिज। अगला प्लॉट का दाखिल खारिज होगा कि नहीं, भाई प्लॉट का दाखिल खारिज होगा, आबादी की जमीन का दाखिल खारिज होगा, और यदि कोई दाखिल खारिज संबंधित परेशानी आती है, कोई आपको रूलिंग कानून चाहिए आपको पीडीएफ में, तो प्राप्त कर सकते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करके। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद।